ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य आज आपको पेट की 2 क्रियाएं बताने जा रहा हूं, जो आपके पेट की पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को हल करेगा और जठराग्नि को प्रबल करेगा। पेट हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ से हमें जो भोजन हम करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करके पूरे शरीर में उस ऊर्जा की सप्लाई की जाती है, वितरण किया जाता है। तो पेट में ऊर्जा का पूरी तरह से उत्पादन हो, इसके लिए जठराग्नि का प्रबल होना जरूरी है। उसके लिए 2 क्रियाएं हैं हठ योग में षट कर्म के तहत, एक तो आपका कपालभाति और एक अग्निसार धोती। और इसी क्रिया को महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में प्रच्छर्दनम विधारणाभ्याम व प्राणश्य के नाम से वर्णित किया है। कपालभाति वैसे तो षटकर्म है, योग के किसी भी ग्रंथ में कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहा है। लेकिन यदि हम कपालभाति को प्राणायाम के तरीके से करना चाहते हैं तो प्राणायाम की मूल भावनाओं का समावेश उसमें होना जरूरी है। प्राणायाम की मूल भावना में पूरक रेचक के साथ अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक होना चाहिए, और साथ में नंबर ऑफ रेस्पिरेशन पर मिनट शुड बी मिनिमम। तो यदि हम जो नॉर्मल कपालभाति करते हैं उसमें अगर 1 मिनट में 60 बार सांस को अंदर बाहर करते हैं या 120 बार करते हैं तो इतना नंबर ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया। अब देखिए इसका जो सही तरीका है, कपालभाति कर रहे हैं हम। सबसे पहले गहरा सांस भरें, प्राणायाम का पूरक योगिक ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग। पूरक करने के बाद कुछ समय रोकें और फिर इस भरी हुई सांस को टुकड़ों में बाहर फेंकें। लेना नहीं है, सिर्फ है जिसको फेंकना है। कब तक फेंकना है? जब तक खाली नहीं हो जाए। और पूरा खाली होने पर पेट को अंदर पिचका लें और त्रिबंध लगावें, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। सांस को बाहर रोक रखी है, ये बाह्य कुंभक है। फिर पूरक करें, गहरा सांस भरें, तीनों प्रकार की ब्रीदिंग, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग, और होल्ड करें। अंतः कुंभक अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें, और होल्डिंग की क्षमता पूरी होने के बाद धीरे धीरे इसको कपालभाति की तरह नाभि को पिचकाते हुए फेंकें। और अंतिम बार मूल बंध मतलब अपनी पीसीएम, प्यूबोकोकिजियस मसल्स, मल मूत्र द्वार की पेशियों को सिकोड़ लेना, मूल बंध। सांस भरने के बाद ठुड्डे को यहाँ जड़ में लगाना, जालंधर बंध। और सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर कर देना, यह है आपका उड्डयन बंध। इस प्रकार कपालभाति की फिनिशिंग 3 बंध के साथ होती है। तो मुद्रा, बंध, कपालभाति और उसके साथ प्राणायाम की 3 प्रक्रियाएं एक बार फिर देखें। 4 प्रक्रियाएं होंगी। पूरक यानी सांस को भरना, इनहेलेशन, मन में किसी एक मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का, एनी मंत्र ऑफ योर चॉइस, भर लिया, पूरक। अंतः कुंभक रोकिए अपनी क्षमता के अनुसार 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर रेचक। टुकड़ों में सांस को फेंकना है और अंतिम थ्रो में 3 बंद। फिर वापस बाह्य कुंभक। तो 4 प्राणायाम की क्रियाओं के साथ हमने कपालभाति का अभ्यास किया। जब नाभि बार बार अंदर की तरफ
प्रेस होती है तो नाभि के नीचे जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो हेल्दी होती हैं और बार बार जब पंपिंग होती है तो आपका जो एनर्जी है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि योग का मुख्य लक्ष्य है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है तब आपको योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आसन प्राणायाम सिर्फ फिजिकल लेवल तक रहता है, लेकिन कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाने के लिए ये दो क्रियाएं, एक तो हमने कपालभाति की, अब हम एक क्रिया करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार धोती, ये एक प्रकार की धोती प्रक्रिया है। अग्नि का मतलब फायर, जठराग्नि, और अग्नि का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? नाभि के यहाँ। तो जब हम नाभि को पूरी तरह अंदर पिचका कर सांस को बाहर रोककर आगे पीछे करते हैं, उसको अग्निसार क्रिया कहते हैं। अग्नि प्रज्वलित होती है तो 3 बंद के साथ ये क्रिया होती है। निश्चित रूप से ये योग की गूढ़ रहस्यमय क्रियाएं हैं, इनको आप प्रशिक्षक के अंडर में करिए, लेकिन आगे पीछे आगे बढ़ना है योग में, आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं रहना है। इसलिए आपको धीरे धीरे हम एडवांस स्टेज की कुछ क्रियाएं बताने जा रहे हैं, जिसमें एक है अग्निसार क्रिया। गहरा सांस भरा, थोड़ा रोका, कुंभक, कुंभक बहुत जरूरी है, और फिर धीरे धीरे कपालभाति, और लास्ट में रोक लिया। आराम से अपनी क्षमता के अनुसार करना है। शुरू में 100 बार हो जरूरी नहीं है, 15 बार, 20 बार। ये क्रिया करने के बाद 2-3 गहरी सांस लीजिए। नाभि बार बार अंदर बाहर जाएगी, पेट हमेशा अंदर रहेगा, कभी पेट बाहर नहीं आएगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। किसको नहीं करना है, थोड़ी सावधानियां समझ लें। अगर हर्निया है, अगर कोई ऑपरेशन करवाया हुआ है, पेट में अल्सर है, और इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी अचानक कर रहे हैं आप तो पहले प्रशिक्षक के अंडर में करें, और उसके बाद भी अगर एक्यूट दर्द हो, इसका मतलब बॉडी मना कर रही है, फिर आप उस पर रुक जाएं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, जरूर करिए, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये 2 क्रियाएं, कपालभाति और अग्निसार धोती। सारी सांस को बाहर फेंका, पेट को अंदर किया, तीनों बंद लगाए, और जो ही सांस को बाहर रुकी, तीनों बंद लगते ही वायु कुंभक होता है, दिमाग के विचार रुक जाते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, सारी स्थिति आप एक अष्टांग योग का अभ्यास एक क्रिया में कर सकते हैं। ये आपकी पेट की व्याधियों के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की व्याधियों के लिए, और अपने शरीर के अनावश्यक जो मोटापा है उसको कम करने के लिए। क्योंकि जब फायर उत्पन्न होगी पेट में तो वो फायर अपने शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा फैट है उसको पिघा लेगी, उसको गलाएगी और उसको बाहर निकालेगी। उसके साथ हमें भोजन का ध्यान रखना ही है और आहार का नियंत्रण करते हुए इन 2 क्रियाओं को करना। इन क्रियाओं में खाली पेट होना जरूरी है, इसलिए इसको मॉर्निंग में करिए, और लोअर एब्डोमेन पर दबाव पड़ता है इसलिए पेट खाली होना चाहिए। और कभी इमरजेंसी में शाम को करना पड़े तो खाना खाने के 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद भी इसको किया जा सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ समय है प्रातःकाल। ठीक है, आप इस क्रिया को करिए, और किसी तरह की कोई समस्या हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो भी कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे हमें योग के क्षेत्र में एडवांस योग की तरफ बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्ट हम करेंगे सामान्य आसन प्राणायाम से, लेकिन बाद में योग की जितनी क्रियाएं हैं, जितनी विधाएं, उन्हें हम सीखने का प्रयास करें। हमारी कोशिश रहेगी जो कुछ हमारे पास है वो हम आप तक पहुंचाएं और सबको लाभान्वित करें। और अगर आप लाभान्वित होते हैं तो ईश्वर की कृपा है। ओम तत्सत। जय हिंद, जय भारत।